Hello, good morning everyone. Standard 3 Subject Math Magic Workbook. Chapter 4 Long and Short. In our last video, we have completed till question number 8. And today we are going to start question number 9 जो पेज नंबर 70 पर दिया है कि in the picture given below the ants wants to reach the food measure each road using scale। तो अब से यहाँ पे ये जो आंट है ना उसको यहाँ पे फूड तक पहुँचना है, उसके लिए यहाँ पे 4 रोड्स दिए है तो उस सब रोड्स को हमें मेज़र करना है। तो सी फर्स्ट हम रोड 1 को कैसे मेज़र करते हैं, तो सी हमें ना फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक का ये जो लाइन है वो उसको मेज़र करेंगे कि इसका डिस्टेंस कितना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो यहाँ पे हम जो स्टार्टिंग है वहाँ पे हम 0 रखेंगे और यहाँ पे जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ पे हम देखेंगे तो ये हुआ 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना है तो कि यहाँ तक है यानी कि 5.5 सेंटीमीटर का है। फिर यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है तो कि यहाँ तक है यानी कि 1.5 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ पे ये जो लाइन है उसका हम मेज़र करेंगे तो ये है 7 यहाँ तक है यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट पेज में यहाँ पे लिखा है रोड 1 और उसके सामने हमें रोड 1 का डिस्टेंस बताना है कि रोड 1 है वो कितने सेंटीमीटर्स का है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमने जो मेज़रमेंट किया उस सबको ऐड कर देंगे यानी कि 6 सेंटीमीटर प्लस 5.5 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर प्लस 7.5 सेंटीमीटर करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 20.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20.5 सेंटीमीटर। उसी तरीके से यहाँ पे रोड 2 है ना वो मैंने स्केल से मेज़र किया है, तो आप भी अपनी वर्कबुक में स्केल से यहाँ पे मेज़र करके चेक कर लेना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 7.5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का 3.5 सेंटीमीटर है, ये मैंने मेज़र करके यहाँ पे लिखा है। फिर यहाँ से यहाँ तक का 3.5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक का 4 सेंटीमीटर है। अब इन सब को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो रोड 2 है वहाँ पे हम लिखेंगे 18.5 सेंटीमीटर। और उसी तरीके से यहाँ पे जो रोड 3 दिया है ना उसका हम ऐड करेंगे 9 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 4.5 सेंटीमीटर करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 19.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 19.5 सेंटीमीटर। और उसी तरीके से हम रोड 4 है जो यहाँ पर दिया है उसको हम मेज़र करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो ये हमें मिलेगा 23 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 23 सेंटीमीटर। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया है कि द शॉर्टेस्ट रोड यानी कि इन सब में शॉर्टेस्ट यानी कि सबसे छोटा रोड कौन सा है, तो सी यहाँ पे किसका मेजरमेंट कम है तो कि इसका 18.5 सेंटीमीटर। और वो कौन सा है तो कि रोड 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शॉर्टेस्ट रोड है रोड 2। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि ड्रॉ द शॉर्टेस्ट रोड अपार्ट फ्रॉम ऑल द गिवन 4 रोड्स हाउ मेनी सेंटीमीटर विल इट बी। अब से यहाँ पे जो 4 रोड्स दिए हैं ना उससे भी कम सेंटीमीटर वाला हमें एक रोड बनाना है और उसको मेज़र करना है कि कितने सेंटीमीटर्स का है। तो सी यहाँ पे रोड 4 दिया है उससे अलग मैंने यहाँ पे एक रोड बनाया है जो यहाँ से यहाँ तक का है और इसका डिस्टेंस 17 सेंटीमीटर है जो इन सब रोड से शॉर्टेस्ट है। ओके, तो आप भी उसी तरीके से रोड बनाना और यहाँ पे लिखना जितने सेंटीमीटर हो वो यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि राइट द आंसर्स टू द क्वेश्चन ऑन बेसिस ऑफ द मैप गिवन बिलो। यहाँ पर ये जो मैप दिया है इसके अकॉर्डिंग पीछे कुछ क्वेश्चन आंसर है तो हम वो सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज़ फार्दर फ्रॉम द आगरा रेलवे स्टेशन, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। अब हमें बताना है कि आगरा रेलवे स्टेशन है उससे दूर कौन सा, ताजमहल है या फतेहपुर सीकरी है। तो सी आगरा रेलवे स्टेशन यहाँ पर दिया है, यहाँ पर ताजमहल दिया है और फतेहपुर सीकरी यहाँ पर दिया है। तो आगरा रेलवे स्टेशन से ताजमहल का डिस्टेंस इतना है और फतेहपुर सीकरी तो यहाँ से हमें यहाँ तक ऐसे जाना होगा। तो ये फतेहपुर सीकरी है वो और आगरा रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर है। तो हियर अवर आंसर इज़ फतेहपुर सीकरी। फिर सेकंड क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज़ नियरर टू द रेलवे लाइन, ट्रैक, बाबरपुर फॉरेस्ट और ताजमहल। अब यहाँ पे पूछा है कि रेलवे लाइन है, रेलवे ट्रैक, उससे ज़्यादा नज़दीक क्या है, बाबरपुर फॉरेस्ट है या ताजमहल है। तो सी यहाँ पे मैप में रेलवे ट्रैक यहाँ पर दिया है और ताजमहल यहाँ पर दिया है जो इतना दूर है और बाबरपुर फॉरेस्ट यहाँ पर दिया है जो रेलवे ट्रैक से ज़्यादा नज़दीक है। और हमें पूछा है कि रेलवे ट्रैक से ज़्यादा नज़दीक कौन सा है तो हमारा आंसर आएगा बाबरपुर फॉरेस्ट।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाबरपुर फॉरेस्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज़ फार्दर फ्रॉम बाबरपुर फॉरेस्ट, फतेहपुर सीकरी और आगरा फोर्ट। बाबरपुर फॉरेस्ट है, उससे फार्दर यानी कि दूर को क्या है, फतेहपुर सीकरी है या आगरा फोर्ट है। तो सी बाबरपुर फॉरेस्ट यहाँ पर दिया है और इससे आगरा फोर्ट यहाँ पर दिया है और फतेहपुर सीकरी यहाँ पर दिया है। तो बाबरपुर फॉरेस्ट से सबसे दूर क्या है, फतेहपुर सीकरी है, आगरा फोर्ट है। तो बाबरपुर फॉरेस्ट से ये जो फतेहपुर सीकरी है वो दूर है। सो हियर अवर आंसर इज फतेहपुर सीकरी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज नियरर टू द यमुना रिवर, ताजमहल और आगरा रेलवे स्टेशन। यमुना रिवर से ज़्यादा नज़दीक क्या है, ताजमहल है, आगरा रेलवे स्टेशन। तो सी यमुना रिवर यहाँ पर दिया है, यहाँ पर ताजमहल दिया है और यहाँ पे आगरा रेलवे स्टेशन दिया है। और हमें पूछा है कि यमुना रिवर से नज़दीक क्या है, ताजमहल या आगरा रेलवे स्टेशन। तो यमुना रिवर से ताजमहल है वो नज़दीक है, आगरा रेलवे स्टेशन दूर है। तो हियर अवर आंसर इज ताजमहल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हाट इज फार्दर फ्रॉम द रेलवे लाइन ट्रैक, आगरा फोर्ट और ताजमहल। रेलवे लाइन से फार्दर यानी कि दूर क्या है, आगरा फोर्ट है या ताजमहल है। तो सी रेलवे लाइन यहाँ पर दी है तो आगरा फोर्ट यहाँ पर है और ताजमहल यहाँ पर है। तो देखो ये रेलवे लाइन से ताजमहल है वो दूर है और रेलवे लाइन से आगरा फोर्ट है वो ताजमहल की कंपैरिजन में नज़दीक है। तो हमारा आंसर आएगा कि दूर कौन सा है, तो कि ताजमहल। तो हियर अवर आंसर इज ताजमहल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 कि व्हाट इज नियरर टू द आगरा फोर्ट, यमुना रिवर और आगरा रेलवे स्टेशन। यानी कि आगरा फोर्ट से ज़्यादा नज़दीक क्या है, यमुना रिवर और आगरा रेलवे स्टेशन। तो हमारा आंसर आएगा यमुना रिवर है वो ज़्यादा नज़दीक है। आप मैप में जाके देख लेना। उसी तरीके से 7 और 8 है तो आपको मैप में देख के आपको यहाँ पे आंसर्स लिखने हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 दिया है तो यहाँ पे जो पिक्चर दिया है ना उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर, तो हमें वो सोल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द विलेज फ्रॉम द टेंट। हमें यहाँ पे विलेज से टेंट का डिस्टेंस बताना है। तो सी यहाँ पे हमें टेंट यहाँ पे दिया है और विलेज यहाँ पर दिया है। तो टेंट से विलेज का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे जो लाइन है वहाँ पे लिखा है कि इसका डिस्टेंस है 400 मीटर्स। तो हियर अवर आंसर इज 400 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम द विलेज। अब हमें यहाँ पे विलेज से टेम्पल का डिस्टेंस बताना है। तो हमें विलेज से टेम्पल जाने के लिए यहाँ से यहाँ पे वेल तक और यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से जाना होगा। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 150 मीटर्स और यहाँ से यहाँ का है 450 मीटर्स। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे यानी कि 150 प्लस 450 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 600 मीटर्स। यानी कि विलेज से टेम्पल का डिस्टेंस कितना हुआ, तो कि 600 मीटर्स। Therefore our answer is 600 meters. Now question number 3 कि what is the distance of well from the mountain। अब हमें यहाँ पे माउंटेन से वेल तक का डिस्टेंस बताना है। तो माउंटेन से वेल कैसे जाएंगे, तो कि यहाँ से यहाँ तक यानी कि 300 मीटर्स, फिर यहाँ पे 400 मीटर्स, फिर यहाँ पे 150 मीटर्स करके जाएंगे तब हम वेल तक पहुँचेंगे। तो हम इन सब को हमें ऐड करना होगा यानी कि 300 प्लस 400 प्लस 150 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 850। यानी कि माउंटेन से वेल तक का डिस्टेंस कितना हुआ, तो कि 850 मीटर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 850 मीटर्स। उसी तरीके से यहाँ पे 4th और 5th है, आपको अपने आप ट्राई करना है। यहाँ पे पॉन्ड से टेम्पल का डिस्टेंस और यहाँ पे टेंट से पॉन्ड का डिस्टेंस। ओके, तो ये आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्या है कि विच डिस्टेंस इज़ मोर, डिस्टेंस ऑफ पॉन्ड फ्रॉम टेंट और डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम द टेंट। अब यहाँ पे हमें पूछा है कि किसका डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, पॉन्ड से टेंट का या टेम्पल से टेंट का। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं कि टेंट से पॉन्ड का डिस्टेंस कितना है। तो टेंट से पॉन्ड तक जाने के लिए यहाँ से यहाँ तक यह 400 मीटर्स पार करना होगा, फिर यहाँ से 150 मीटर्स और फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे यानी कि बीच में यहाँ पे 250 मीटर्स ही है। यानी कि 400 प्लस 150 प्लस 250। तो हम इन सब का यहाँ पे एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 800 मीटर्स। यानी कि टेंट से पॉन्ड का डिस्टेंस है 800 मीटर्स। अब हम देखते हैं कि टेंट से टेम्पल का डिस्टेंस कितना है। तो हम कितना ऐड करेंगे, टेंट से टेम्पल पहुँचने के लिए 400 मीटर, 150 मीटर और 450 मीटर्स।
तो यहाँ पे देखो मैंने किया है टेंट से टेम्पल का डिस्टेंस कितना है, तो कि 1000 मीटर। और हमें पूछा है कि किसका ज़्यादा है, तो किसका ज़्यादा होगा, तो कि फ्रॉम टेंट टू टेम्पल का डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा। और हाउ मच मोर पूछा, यानी कि कितना ज़्यादा होगा। तो हम 1000 माइनस 800 करेंगे, तो 1000 माइनस 800 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 200, यानी कि 200 मीटर्स टेंट से टेम्पल का डिस्टेंस ज़्यादा है टेंट से पॉन्ड की कंपैरिजन में। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम टेंट टू टेम्पल। और हाउ मच मोर, तो हमने देखा ना कितना ज़्यादा निकला, तो कि 200 मीटर्स। उसी तरह हमें सिमिलर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि विच डिस्टेंस इज लेस, डिस्टेंस ऑफ पॉन्ड फ्रॉम द वेल और डिस्टेंस ऑफ द टेम्पल फ्रॉम द वेल, हाउ मच इज लेस। तो सी यहाँ पे हमें पूछा है कि किसका डिस्टेंस कम है, वेल से पॉन्ड का या वेल से टेम्पल का। तो सी वेल से पॉन्ड का डिस्टेंस है 250 मीटर्स और वेल से टेम्पल का डिस्टेंस है 450 मीटर्स। तो किसका कम हुआ, तो कि वेल से पॉन्ड का डिस्टेंस है कम है। और हाउ मच लेस, यानी कि कितने कम है, तो 450 माइनस 250 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 200 मीटर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कम किसका था, तो कि फ्रॉम वेल टू पॉन्ड। और हाउ मच लेस, यानी कि कितना लेस, तो कि 200 मीटर्स। ओके, नाउ सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि विच डिस्टेंस इज मोर, डिस्टेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम द विलेज और डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम द विलेज, हाउ मच मोर। अब यहाँ पे हमें बताना है कि माउंटेन से विलेज का डिस्टेंस ज़्यादा है या टेम्पल से विलेज का डिस्टेंस ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है। तो सी विलेज यहाँ पर है और माउंटेन यहाँ पर है, तो विलेज से माउंटेन का कितना हुआ, तो कोई 400 प्लस 300 करेंगे तो हमें मिलेगा 700 मीटर्स, यानी कि विलेज से माउंटेन का डिस्टेंस है 700 मीटर्स। और यहाँ पे दिया है विलेज से टेम्पल, तो विलेज से टेम्पल का डिस्टेंस कितना होगा, तो कि 150 प्लस 450, तो हमें मिलेगा 600 मीटर्स, यानी कि विलेज से टेम्पल का डिस्टेंस है 600 मीटर और विलेज से माउंटेन का है 700। तो किसका ज़्यादा हुआ, तो कि विलेज से माउंटेन का डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है, तो 700 माइनस 600 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 100। देयरफॉर अवर आंसर इज फ्रॉम विलेज टू माउंटेन, जिसका डिस्टेंस ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, तो कि 100 मीटर्स ज़्यादा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे 9 और 10 दिया है, तो आपको अपने आप ट्राई करना है। ओके, तो अब सी लेट्स डू होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, ये आपको होमवर्क में करना है। हमने जैसे आगे किया ना उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो फ्रॉग है इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। तो कौन सा रोड है वो शॉर्ट लगेगा, इनमें से आपको जो भी सब रोड है वो स्केल से मेज़र करना है, और जो भी रोड शॉर्टर हो सबसे कम सेंटीमीटर का वहाँ पे आपको राइट का टिक मार्क करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में लॉन्गर दिया है कि जो भी रोड यहाँ से लॉन्गर हो वहाँ पे आपको राइट का टिक मार्क करना है। ओके, तो ये आपको होमवर्क में करना है। तो आज हमने जो भी वर्क किया वो आपको अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू।